रवि जी ने बोला है। आपने चाणक्य जी की किताब पढ़ो, चाणक्य जी की पत्रकार, आप अच्छे आदमी हो मुजफ्फरनगर वाले, चाणक्य जी की उसमें लिखा है कि पढ़ा लिखा कई बार देशद्रोही हो जाता है, मगर बुद्धिजीवी, धर्म के लिए बोलने वाला और राष्ट्र के लिए बोलने वाला नरेंद्र मोदी, योगी और रवि नेगी जैसा बंदा ना कभी भारत को धोखा देगा और ना कभी दे सकता है। केजरीवाल खड़ा हुआ कन्हैया को लेके, वो कांग्रेस झाड़ू, रुकना भाई साहब, कांग्रेस झाड़ू, झाड़ू झाड़ू कांग्रेस, एक मिनट, ये तो कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करा था इन्होंने 2012 में, तो ये एक कैसे हो गए? कोनो फिरकी ले रहे ना बीच में, धर्म के लिए देश के लिए बोल रहा है। बाला साहब ठाकरे ने बोला हिजड़े वो नहीं होते जो सड़कों किनारे खड़े हैं, वो तो बेचारे अपने रोजगार के लिए अपना रोजगार कमा रहे। हिजड़े वो होते हैं जो रवि नेगी जैसा बंदा खड़ा हो और धर्म के लिए, देश के लिए अगर कोई दिल्ली के दीपक जैसा आवाज उठा रहा हो और उसकी बातों में भी तालियां ना मारे, वो लोग हिजड़े होते हैं भाई साहब। अब सब मारेंगे, अब सब मारेंगे। इसने 10वीं में मास्टर जी को इसने खुद मारा है और खुद एक्सेप्ट करा है। क्या 19 साल की खुद एक्सेप्ट करा है, खुद एक्सेप्ट करा है। शिक्षा की क्रांति लाया था। और आज के समय में अगर दिल्ली में केजरीवाल जैसा व्यक्ति गलती से आ गया, भगवान कसम बता रहा हूँ, दारू के साथ चखना फ्री, चखने के साथ बोतल फ्री, छोटा बच्चा दिखाया था आपको अभी, वो बच्चा फ्री है भाई साहब, अभी नहीं, ये दोबारा आएगा तो चखना फ्री, नींबू फ्री, खीरा फ्री, मूली फ्री। क्या? अच्छा एक बात बताओ, और उसके साथ नींबू भी। आपने कहा मैं दिल्ली का हूँ, तो दिल्ली वालों को कुछ शर्म आती है क्या? अभी मैं बताता हूँ, 1 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। मुझे चांदनी चौक में एक आदमी मिला, वो कह रहा है कि मैं पंजाब घूमने गया, तो उसने पूछा कहाँ रहते हो, तो बोला मैंने कहा दिल्ली रहता हूँ। नहीं, वो कह रहे बोलो आ गया भिखारी, आ गया भिखारी, हाँ फ्री के चक्कर वाला। नहीं भाई, मैं किसी को भिखारी तो नहीं बोलूंगा। देखो मेरे भारत की जनता, हम सब भाई हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये कह रहा मैं 2100 दूंगा, इनके जितने भी विधायक बनते फिर रहे हैं सब ने लिख दिया 2100 देंगे, 2100 देंगे। इसका मतलब ये जनता को खरीदने आए उसके वोट को। भाई साहब मैं गलत कह रहा हूँ? अगर ये कहता कि मैंने यमुना की, सर एक मिनट उसके बाद आप बोलना, अगर इसने ये बोला होता कि मैंने यमुना की सफाई कर दी और अगर वहाँ झाग नहीं आ रहा होता, भैया सबसे पहले तो पूर्वांचल वालों के लिए जोरदार तालियां बजाओ। हम उत्तराखंड वालों के, उत्तर प्रदेश वालों के, छत्तीसगढ़ वालों के, मध्य प्रदेश वालों के और जितने भी मेरे दिल्ली में आए हुए भाई हैं जो बाहर से कमा रहे खा रहे हैं, हम उनके साथ थे, उनके साथ हैं और उनके साथ रहेंगे। ये 2100 दे रहे हैं, कांग्रेस 2500 देगी, कल को बीजेपी 2700 की घोषणा कर। भाई साहब सुनो, बीजेपी 2700 की जब करेगी जब वो उसको पूरा भी कर पाए। बीजेपी घोषणा करती है ना, तो राम मंदिर उन्होंने बोला नहीं, बना के दे दिया। उन्होंने बोला तारीख नहीं बताएंगे मगर मंदिर वही बनाएंगे। इसने बोला 5 साल और दो, महाराष्ट्र में दे रहे हैं। महाराष्ट्र में भैया, महाराष्ट्र के लिए जोरदार तालियां बजा दो, महाराष्ट्र के लिए बजाओ। छत्तीसगढ़ अब सुन लो, जहाँ पे भी बीजेपी के उन लोगों ने बोला। आज आप अहमदाबाद देखो, अगर आपको भारत का मॉडल देखना है ना, आओ कभी हमारे अहमदाबाद, आओ कभी हमारे गुजरात। कहते हैं भाई साहब आपको कभी भी दूसरे राज्य में गुजरात का आदमी नहीं मिलेगा। पता क्यों? वो अपने गुजरात में बहुत खुश है, क्योंकि कहते हैं शिक्षा की क्रांति देखनी है तो आओ हमारे दिल्ली, आओ हमारे दिल्ली। शिक्षा की क्रांति देखनी है, सुन लो, सुनो, शिक्षा की क्रांति अगर देखनी है तो गुजरात मॉडल देखो जाके, जिसको ये बदनाम करता है। और अगर दारू की क्रांति देखनी है तो लगे रहो पौवावाल, इसका नाम रखो पौवावाल, और अवध ओझा का रखो चखनावाल, और मनीष सिसोदिया का रख दो घुंघरूवाल के पग घुंघरू बांध मेरा नाचेगी। अरे भाई साहब परसों डांस कर रहा, परपड़गंज से चला गया, 2 महीने पहले डिक्लेयर हो गया कि अवध ओझा आ रहा है। क्या बीजेपी वालों ने अभी भी फाइनल नहीं करा, इसका मतलब वो मंथन कर रहे हैं। क्या मंथन कर रहे हैं? तुमने दिमाग में लोगों के माथा छुटवा लिया अपना। पूछो कैसे? तुमने अवध ओझा को बोल दिया, वो बंदा आके यहाँ कह रहा है कि मेरा घर यही था। क्या यहीं पे? अगर उसका घर यही था ना, भगवान कसम मैं कल ही सऊदी अरब से आया हूँ। अरविंद बोल रहा हूँ ना, आपको समझ आई? नहीं, उसके लिए सऊदी जाना पड़ेगा आपको। वो कहते हैं मैं यहीं रहता था इसलिए मैंने यहाँ से टिकट लिया। क्या? मैं यहीं रहता था इसलिए मैंने यहाँ से। भाई साहब ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं, ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। कन्हैया का हाल देखा था? कन्हैया का, कन्हैया कैसे पहरा था? कन्हैया कहाँ से आ गए? अरे कन्हैया कुमार इन्हीं पार्टी का था। तो केजरीवाल ऐसे हाथ पकड़ के खड़ा हो गया नाले के ऊपर, भैया इधर आना, ऐसे केजरीवाल खड़ा हुआ कन्हैया को लेके। वो कांग्रेस झाड़ू,
रुकना भाई साहब, कांग्रेस झाड़ू 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 कांग्रेस। एक मिनट, ये तो कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करा था इन्होंने 2012 में, तो ये एक कैसे हो गए? कोनो फिरकी ले रहे ना बीच में, एक कहा होगी। कोनो फिरकी ले रहे ना बीच में, पूछो कौन? अवध ओझा, पैराशूट लैंडिंग, पैराशूट में आया, भगवान कसम उसका पैराशूट ही फट जाता। सही बता रहा हूँ। बीजेपी से भी टिकट मांग रहे थे लोकसभा में, और कांग्रेस से भी टिकट मांग रहे थे। वो बोला दिया नहीं बीजेपी ने भी, कांग्रेस ने भी। लोकसभा में बच मांग रहे गए। थे टिकट। बच गए वो। लोकसभा में टिकट मांग रहा पढ़ा लिखा आदमी अवध ओझा, आपको दिक्कत क्या है? अगर अवध ओझा जी चाणक्य जी की किताब पढ़ो, चाणक्य जी की पत्रकार, आप अच्छे आदमी हो मुजफ्फरनगर वाले, चाणक्य जी की, उसमें लिखा है कि पढ़ा लिखा कई बार देशद्रोही हो जाता है, मगर बुद्धिजीवी, धर्म के लिए बोलने वाला और राष्ट्र के लिए बोलने वाला नरेंद्र मोदी, योगी और रवि नेगी जैसा बंदा ना कभी भारत को धोखा देगा और ना कभी दे सकता है। अरे रवि नेगी कहता कभी घी घना, रवि नेगी क्या कहता है? कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना और कभी वो भी ना बना, मगर मेरा विकास नहीं रुकेगा पड़पड़गंज में। आज वो 5 साल से निगम पार्षद, 3 साल से निगम पार्षद होते सोते भी 2 साल से, चलो 2 साल से सही, अगले 5 साल भी हम लोग देने वाले भाई साहब। मेरे मुंह में घी शक्कर हो और तुम्हारे को बवासीर हो, भगवान करे। 8 तारीख को गाली नहीं बक रहा भाई साहब, गाली नहीं बक रहा। बवासीर एक जस्ट लाइक बीमारी है, 2-4 दिन में दवाई खाओ तो ठीक हो जाती है। उसकी दवाई का इलाज भी एक बंदे के पास है, पूछो किसके पास? केजरीवाल के पास नहीं, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ वो 7 दिन का डोज देते हैं, उत्तर प्रदेश में बुलाते हैं और वहाँ पर चलता है चाट देनी मार देली खींच के तमाचा। मनोज तिवारी जी गाना है, ही हाथ देवे। अवध ओझा दुनिया का सबसे बड़ा बोझा, कह रहा मैं किताब बांटूंगा। मनीष सिसोदिया दारू बांटता है, ये कहता है मैं किताब बांटूंगा। मुझे इतना पता है, रवि नेगी जैसा व्यक्ति अगर दिल्ली में 10 साल मेहनत कर गया, भैया मेरी बात अच्छी लगे तो राहुल गांधी स्टाइल में ऐसे ऐसे कर देना। रवि नेगी जैसे बंदे को अगर दिल्ली की जनता ने 10 साल दे दिए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ बीजेपी वाले कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगली बार मुख्यमंत्री किसको बनाओ। पूछो क्यों? भाई साहब सबसे साफ चेहरा राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए। अरे रवि नेगी ना दिन देखता है ना रात देखता है। अगले ने क्या बोला कि 9 तारीख को 8 को मुझे विधायक बनाओ और 9 को मैं पार्टी नहीं करूंगा, 9 को आके सबसे पहले भाई साहब मैं अपने सीवर और नालों की सफाई के लिए तैयारी शुरू करूंगा। ये रवि जी ने बोला है। आपने उनके बयान सुने? रात को 2 बजे घर जाता है। ओझा जी का बयान सुना रात को अभी, हाँ ओझा जी का बयान सुना। ओझा जी ने क्या बोला है? आप उनको जी बोल रहे हो, बड़ी इज्जत कर रहे हो उनकी। आप कॉलोनी के यहाँ से आए हो क्या? कह रहे ओझा जी कुछ सेटिंग वेटिंग क्या बोलूं? क्या बोलूं? अब ओझा बोलो ना। क्यों बोलूं? जब तुम वो लोग सीधा मोदी बोलते हैं, वो लोग सीधा योगी बोलते हैं, मगर हम लोग कहते हैं मोदी जी। भैया 5-10 मिनट रुक के जाओ। धर्म और राष्ट्र की बात होती तो फिर ठीक है, तुम लोग भी वही थे, उलाला। अरे कोई धर्म के लिए, देश के लिए बोल रहा है। बाला साहब ठाकरे ने बोला हिजड़े वो नहीं होते जो सड़कों के किनारे खड़े हैं, वो तो बेचारे अपने रोजगार के लिए अपना रोजगार कमा रहे। हिजड़े वो होते हैं जो रवि नेगी जैसा बंदा खड़ा हो और धर्म के लिए, देश के लिए अगर कोई दिल्ली के दीपक जैसा आवाज उठा रहा हो और उसकी बातों में भी तालियां ना मारे, वो लोग हिजड़े होते हैं भाई साहब। अब हम यही कहते हैं, रवि नेगी पहले सनातनी है, पहले राम भक्त है, उसके बाद दिल्ली के लिए वो सेवादार बनकर आया। जिस तरीके से मोदी और योगी चौकीदार है, उसी तरीके से हमारा रवि नेगी पड़पड़गंज का चौकीदार है और वो सेवा करेगा। और चौकीदार के होते मंदिर तो छोड़ो, मंदिर में दलीचे को भी अगर हाथ लगा दिया ना किसी क्या और क्या कहे? अच्छा, और राहुल गांधी को बोले? बोल लो, मुंह से बोल लो, तुम्हारा मुंह का क्या कुछ। वो कह रहे कि इनके जैसे बच्चे हैं, उनको मैं पढ़ाऊंगा, शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाएंगे और पड़पड़गंज का नाम करेंगे। बुरा मत मानना, आज से 1 महीने पीछे चले जाओ, 1 महीने पीछे, 2 महीने पीछे, वहीं चले जाते अक्षय कुमार स्टाइल में। आपने इससे पहले कभी राजनीति में इनका नाम सुना था? नहीं, बिल्कुल। आपने कभी शिक्षा की क्रांति ऐसी सुनी थी? बिल्कुल भी नहीं। शिक्षा की क्रांति हमने सुना था अब्दुल कलाम को, मिसाइल मैन। भैया गलत तो नहीं बोल रहा? ये 2 महीने में तुमने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शिक्षा की क्रांति दिखा दी। क्या यहाँ पर नाना पाटेकर की क्रांति भी चल रही है? तिरंगा चल रही है? इससे पहले शिक्षा की क्रांति किसी ने नहीं करी। जवाहरलाल नेहरू कहाँ गए? नरेंद्र मोदी कहाँ गए? योगी आदित्यनाथ कहाँ गए? शिक्षा की क्रांति मदर टेरेसा से भी बड़े हो गए क्या ये? आज पड़पड़गंज की जनता को पता है कि उन्होंने मनीष सिसोदिया की शक्ल भी नहीं देखी ढंग से। आप जाके पता करो, छोटे छोटे बच्चों से पूछो, पूछे मनीष सिसोदिया, बोले भैया नाम सुना है, एक बार गलती से जिता दिया था, मगर आज तक हमारी गली में उन्होंने कभी चक्कर नहीं मारा, क्योंकि वो थे उप मुख्यमंत्री। क्या बस पूरे दिन ऐसे करते रहे, बाल तो है नहीं।
अरे क्या करते हो जब ऊपर कुछ है ही नहीं? ऊपर का माला तो तुम्हारा खाली है। काम तो क्या, चक्कर मारने से क्या होगा? क्या काम किया है? एक के साथ एक फ्री। वो तुम्हें बच्चा दिखाया था ना बोतल के साथ, कुछ काम नहीं किया है, कुछ काम दिखाया था ना भाई साहब। अगर काम करा होता ना बुरा मत